बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ बड़ी खबरें दो नाजरीन हाजिर हुए हैं आपके लिए लेकर। पहली खबर यह है कि खुद हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से तज़ब्ज़ुब पैदा हो जाने की इतलात हैं और कहा गया है बहुत आला सतह से कि जनाब फ़िलहाल इमरान खान की गिरफ़्तारी का प्रोसेस रोक दिया जाए, क्योंकि हम इस चीज़ पर अब गौर कर रहे हैं, असर नौ गौर करना चाहते हैं कि इसकी गिरफ़्तारी का हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या इसी तरह इन्हें पूरा महीना मुख्तलिफ़ अदालतों में उलझाए रहने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन दोनों हवालों से असर नौ गौर व फ़िक्र के लिए जो सोच पैदा हुई है उसका एक बहुत दिलचस्प पहलू है, ख़ास तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के हवाले से, जिनकी तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया है मियाँ नवाज शरीफ के ज़रिए। क्योंकि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के दरमियान जो दुबई में तवील मुशावरत हुई है, ये उसके बाद अचानक नई सूरत हाल पैदा हुई है। इसके साथ साथ इमरान खान ने जो उनकी मुतवक्का गिरफ्तारी थी उसके तनाज़ुर में अपने जेल जाने के बाद वाली पीटीआई को चलाने का क्या इंतज़ाम किया हुआ है और उस हवाले से जो नई सूरत हाल डेवलप होगी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो नया जन्म होगा वो क्या मामला है और उसमें मोहतरमा जो बुशरा बीबी हैं वो किस तरह एक नए अंदाज में मरकज़ निगाह बन सकती हैं, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि खान ने इस हवाले से एक खसूसी लेटर जो लिख कर मोहतरमा बुशरा बीबी के हवाले कर दिया है और एक पार्टी मीटिंग में उन्होंने पूरी तफसील बता दी है कि मैंने एक कोर कमेटी कायम कर दी है, नई कोर कमेटी जो पार्टी के मामला चलाएगी और अहम फैसले करेगी। लेकिन उन्होंने खान ने ये कहा है कि चूंकि जो पूरा जो हुकूमती ढांचा है, हर जो अदारा है वो खिलाफ हो चुका है, इसलिए वो उस कोर कमेटी के अरकान को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इसलिए उनके नामों का ऐलान हम खुफिया रख रहे हैं। वो फहरिस्त, वो लेटर मोहतरमा बुशरा बीबी के पास रहेगा और खान की गिरफ्तारी के बाद उन रहनुमाओं का एक इजलास बुलाया जाएगा, खुफिया इजलास नाजरीन, और फिर वही तमाम फैसले किया करेगा। ये सारे मामला अब किस तरफ जा रहे हैं और ये दोनों खबरें कि खान की गिरफ्तारी की जो तैयारी थी उसे हंगामी तौर पर क्यों रोका गया है और उसमें बुशरा बीबी का ये जो नया किरदार उभर कर सामने आ रहा था उसका क्या ताल्लुक है, ये तमाम बड़ी दिलचस्प वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसकी तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, एक अहम बड़ा शेर है, बड़ा ज़ोरदार, कि कुछ बातें अनसुनी रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, कुछ बातें अनकही रहने दो, सब बातें दिल की कह ली अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा, सब बातें दिल की सुन ली अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा, एक नई अनबनी दुनिया में एक खिड़की अनखुली रहने दो। तो इमरान खान ने ये एक खिड़की अनखुली रहने दो वाला जो फार्मूला इख्तियार किया है और सीक्रेट रखा है मुस्तकबिल की पीपल्स पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी को, कोर कमेटी को, और उस कोर कमेटी में जो स्टीयरिंग सीट है वो मोहतरमा बुशरा बीबी संभालने जा रही हैं। क्योंकि लेटर उनके पास है, अगला इजलास वो बुलाएंगी, तो उससे हर किसी को अब अंदाज़ा हो गया है कि जो मुस्तकबिल की जो क़यादत है वो बुशरा बीबी और मुखलस तरीन लोगों के पास होगी जो खान के मुखलस तरीन साथी हैं। तो ये जब इत्तला पहुंची है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास तो वो परेशान हो गई हैं कि इस वक्त तो वो दूसरे नंबर पर हैं अवामी मकबूलियत के हर सर्वे में। अगर बुशरा बीबी बाकायदा सियासत में आ गई और ख़ान को तवील अरसे के लिए जेल में डाल दिया गया या खुदा न खास्ता रास्ते से हटा दिया गया और बैरून मुल्क भेज दिया गया, तो फिर दूसरा जो नंबर है अवामी मकबूलियत का वो तो बुशरा बीबी ले जाएंगी और फिर मोहतरमा तीसरे नंबर पर आ जाएंगी। तो ये सूरत हाल देखकर उन्होंने कहा कि पहले अब हम इमरान से निपटने में इतना जोर लगा है और अगर ये बुशरा बीबी एक नया इमरान खान बनकर सामने आ गई तो फिर 5-10 साल इसमें ज़ाया हो जाएंगे। तो ये हंगामी फैसला किया गया कि एक नया इमरान खान पैदा करने की बजाय इसी इमरान खान को उलझाया जाए, परेशान किया जाए और बुशरा बीबी को घर में ही रहने दिया जाए।
तो नाज़रीन देखा कि कुदरत ने किस तरह सोच पैदा की, उनके अपने दिलों में खौफ पैदा कर दिया, और खान को गिरफ्तार करने के जो मंसूबे बन रहे हैं उनमें एक रुकावट आ गई है, और वो रुकावट खुद हुक्मरान और पीडीएम और इम्पोर्टेड सरकार के अंदर से आई है। अभी भी आप कहते हैं कि जनाब मोजज़े नहीं होते, ये देखें किस तरह का नया मोजज़ा हुआ है, करिश्मे नहीं होते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है खान पर, क्योंकि उसकी सोच, उसका जो फ़लसफ़ा है, जो उसका जो जद्दोजहद है, उसका जो जिहाद है, वो खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो महबूब हैं उन्हीं के इश्क में गिरफ्तार होकर रियासत मदीना बनाने का एक जज्बा है, जोश है, उसका उन्हें सिला मिल रहा है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। अब बात हम करते हैं कि एक नया इमरान खान जो पैदा करने की जो खतरा था वो क्यों मोल नहीं लिया पीडीएम वालों ने। तो उसमें आपको हम एक बाबा वारिस शाह का एक बड़ा मशहूर शेर है वो सुनाना चाहते हैं, ताकि इस नुक्ते को आप समझ लें, क्योंकि अब ये हम थोड़ी फिक्री बहस की तरफ जाएंगे, और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक जो इस कलाम है और वाक़यात हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत नाजुक और फिक्री इशू है। जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बड़े अहम और नाजुक मुकामात अभी आने वाले हैं। तो बाबा वारिस शाह का, हज़रत वारिस शाह का एक मशहूर शेर है कि मैनू मैं रांझे दी रांझा मेरा, मैं रांझे दी मैनू हीर ना आखे कोई। रांझा मेरा मैं रांझे दी मैनू हीर ना आखे कोई। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। तो रांझा रांझा जो करता रहता है वो खुद भी रांझा बन जाता है। आज सूरत हाल नाज़रीन ये है कि जो इस मुल्क के करोड़ों अवाम हैं, जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो नौजवान हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो खुद भी इमरान खान बन चुके हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर में इमरान खान बन चुका है। अगर रांझा रांझा करने वाली हीर भी रांझा हो सकती है तो फिर कल को मोहतरमा बुशरा बीबी भी इमरान खान हो सकती हैं। इस मुल्क के हर खित्ते से, हर शहर से, हर घर से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कितने इमरान खान उठेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत नाजुक पहलू है नाज़रीन। ये बात कैसे आगे बढ़ती है इसको शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी फ़िक्र आम होने के हवाले से बयान किया है। आपको याद होगा जो पिछली हमने एक वीडियो बनाई थी, 50-55 हज़ार व्यूज़ हो चुके हैं उसके नाज़रीन, कि अल्लाह ने इमरान खान के ज़िम्मे क्या लगाया है। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था, ये फ़िक्री जो पहलू है कि जो एक सदी पहले हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किरदार अदा किया, आज इमरान खान भी उसी किस्म का किरदार अदा करने जा रहा है, और बहुत हद तक वो किरदार अदा कर चुका है। इस वीडियो में भी बहुत अहम गुफ्तगू है नाज़रीन, आप जाकर देख सकते हैं, वो पड़ी हुई है इसी NPUSA जो हमारा चैनल है उसके अंदर। तो हम बात कर रहे थे कि इकबाल ने ये फिक्र आम होने की और घर रांझा रांझा करने वालों के खुद रांझा बन जाने की जो बात की को एक और अंदाज में बयान किया है। आप फरमाते हैं कि उड़ाली कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने, उड़ाली कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उड़ाली कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर रूट सॉरी नाज़रीन शेर गलत हो गया है, दोबारा आपको बयान करते हैं कि उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने। ये शेर था, उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। चुराली कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज फ़ग़ा मेरी। तो जो तर्ज फ़ग़ा इकबाल की थी वो बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपना ली, लूट ली, इस अंदाज में कह सकते हैं। और आज जो इमरान खान की तर्ज फ़ग़ा है वो आपने और उनके जो करोड़ों शहदाई हैं, जो परस्तार हैं, उन्होंने लूट ली है, वो चुरा ली है। और जिस तरह इकबाल ने फ़खरिया ये शेर कहा, आज इमरान खान भी इस पर फ़ख्र कर सकते हैं कि उनका ये जो इश्क में मुब्तला होकर रांझा रांझा करते करते वो खुद कितने रांझे बन गए हैं,
कितने रांझे पैदा हो गए हैं इस मुल्क में, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। ये अभी समझ नहीं आ रही पीडीएम वालों को। ये उन्हें उस वक्त पता चलेगा जब वो इसे गिरफ्तार करके तवील अरसे के लिए जेल में डाल देंगे, कायद को, खान को, या किसी और तरीके से रास्ते से हटाएंगे, तो उन्हें नजर आएगा कि अब हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हत्ता के ओवरसीज जो कई हर मुल्क में से उन्हें इमरान खान नजर आने लग जाएगा। वो इमरान खान किस तरह नजर आएगा? वो ये अहले इश्क इसको समझ सकते हैं, ये अकल वाले लोग हैं। इकबाल का भी हमने जिक्र किया, जो अहले अकल हैं, ठीक है वो हुकूमत कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत अय्यारी और मक्कारी होती है। लेकिन इकबाल ने ये कहा है कि जिस दिन जो इश्क है वो अकल की गुलामी से इनकार कर देता है, तो उस दिन फिर उसका मुकाबला अहले अकल नहीं कर सकते। आपने यहाँ तक फरमाया कि खिरद का जो गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल, कि ऐसा दिल भी ना कबूल करो जो अक्ल का, खिरत का गुलाम हो। तो मशहूर है कि अक्ल और इश्क के जो बार बार वो हवाला देते हैं, तो एक तालीमी अदारे में आप गए अल्लामा साहब, तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों से मुख्तलिफ अक्ल और इश्क के हवाले से बातें शुरू की और उन्हें थोड़ा अपना फ़िक्र बताया। तो एक बच्चे ने खड़े होकर सवाल किया कि जनाबे वाला ये बताइए कि अक्ल की इंतहा क्या है? तो आपने फौरी और बेसाख्ता जवाब दिया कि जहाँ से इश्क की इब्तदा होती है वो अक्ल की इंतहा है। तो ये बात सुनकर एक और बच्चा खड़ा हो गया, उसने कहा तो अच्छा ये बताएं कि फिर इश्क की इंतहा क्या है? तो आपने फरमाया कि इश्क की कोई इंतहा नहीं है, ला इंतहा है। इस पर क्लास में एक लड़के ने खड़े होकर कहा, जनाब अगर ये बात है कि इश्क की कोई इंतहा नहीं है, तो फिर आपने ये शेर क्यों कहा है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ? तो इकबाल, सारी क्लास बड़ी हैरान हो गई कि बड़ा बार मौके पे सवाल किया बच्चे ने, लेकिन अल्लामा इकबाल मुस्कुराते रहे और कहने लगे, बेटा आप पूरा शेर पढ़ेंगे तो आपको इस सारी बात की समझ आ जाएगी। अब फिर आपने पूरा शेर पढ़ दिया कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, यानी जो चीज़ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मैं वो मांग रहा हूँ, ये मेरी सादगी है। तो नाजरीन, अहले इश्क जो फैसले लेते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो जिस किस्म की वो जद्दोजहद करते हैं, उसकी इब्तदा वहाँ से होती है जहाँ से अहले अकल की सोच ख़त्म हो जाती है। बड़ा मशहूर शेर है इकबाल का ही, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो और नमरूद का वाक़या है उसके हवाले से फरमाया कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। लबे बाम नाज़रीन कहते हैं बनेरे को, जो कोना होता है इमारत का, या बिल्डिंग का, या कमरे का, उसका जो कोना है, किनारा है, जिसे हम अपना पंजाबी में कहते हैं जी बनेरा है। तो वहाँ पर अकल अभी तक हज़ारों साल गुजर गए हैं, और जो अकल है वो मुंडेर जो बनेरा है वहाँ पर खड़ी अभी तक सोच रही है कि ये क्या हुआ, इश्क ने तो जंप लगा दी फौरन, कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि इश्क हकीकी था वो। तो इकबाल ने ये जो गुफ्तगू की, आप भी आपने देखा कि ईद अज़हा गुजरी है, और वो भी इश्क जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सच्चा इश्क था, वो उसके एक और इम्तिहान था, ये उसके हवाले से है। और फिर आगे महीना आने वाला है मुहर्रम का, तो ये दोनों जो महीने हैं नाज़रीन, ये भी बहुत अहम हैं। और आप कुदरत खुदा की देखिए कि इन्हीं 2 महीनों में इमरान खान को वही जो अपना इश्क की इंतहा वाला या इश्क के कमाल वाला जो फैसला है वो आगे लेकर जाना है, और जो उनके पैरोकार हैं, परस्तार हैं, वो इन्हीं 2 महीनों में जो अहले इश्क के महीने हैं, आप यूँ कह लें। इकबाल ही का शेर एक और आपकी खिदमत में पेश कर दूँ कि फरमाया कि सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। नाज़रीन, ये इश्क की जो मंजिलें हैं ये किसी की समझ में नहीं आ सकती। कभी कभी इस राह पुरखार में आप जाएं तो आप मज़ीद उलझ जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होती है तो उस उलझे हुई डोरें अचानक खुल जाती हैं और तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सूरह वद्दुहा आपको याद होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिन का जब फुल
रोशनी हो जाती है उसकी कसम खाई है, और रात जब बिल्कुल तारीक हो जाती है आधी रात की उसकी कसम खा कर कहा है कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी फरमाया, और उस आपके तवस्सुत से हम सब के लिए कहा कि जो पहला दौर है वो मुश्किल है, लेकिन फिर उसी में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आसानियाँ और नई एक जो राहें हैं, जो मंजिलें हैं वो खोल देता है, अंधेरे छट जाते हैं। और उसके बाद आपने फरमाया कि जब ऐसा वक़्त आ जाए तो फिर आपने इस तरीके से अपना जो हिकमत अमली है वो बनानी है, फलाही रियासत कायम करनी है। तो आपने देखा कि सूरह वद्दहा का भी यही एक मकसद है। इसी तरह ये जो बातें हैं इश्क और अक्ल की, ये नाज़रीन अब चलती रहेंगी। किसी अगली वीडियो में इसमें आपके साथ मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे। तो एक पंजाबी का बड़ा मशहूर शेर है कि किस तरह अचानक जो मुश्किल हैं वो खुल जाती हैं, डोर जो गुत्थी उलझ गई होती है वो खुल जाती है। वो भी आपकी नज़र करते चले जाते जाते। तो कहा है किसी शायर ने कि ऐस इश्क नुमाने दे धागे दियाँ कुछ एडियाँ वंजला गुंजला सन। बड़ी मुश्किल पंजाबी है नाज़रीन, मैं आपको तर्जमा करके बाद में बता दूंगा कि इस जो इश्क का धागा है, इसकी जो डोर है इश्क की, उसकी जो उलझी हुई है वो डोर बहुत उलझी हुई है, बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। इस इश्क नुमाने दे धागे दियाँ कुछ एडियाँ वंजला गुंजला सन, कुछ पैंदियाँ पैंदियाँ होर पईयां, कुछ पैंदियाँ पैंदियाँ खुल गईयां, कुछ खोलदियां होर पईयां, कुछ पैंदियाँ पैंदियाँ खुल गईयां। ऐसे इश्क नुमाने दे धागे दियां कुछ एडियां वंजला गुंजला सन, कुछ खोलदियां होर पईयां, कुछ पैंदियाँ पैंदियाँ खुल गईयां। की दुखड़े फोलने सजड़ा होए कदम रख के इश्क मैदान दे विच। दूसरा शेर है कि दुखड़े फोलने सजना होए कदम रख के इश्क मैदान दे विच, तू एक जवानी नू रोना है इत्थे कई जवानियां रोल गईयां। तो नाज़रीन, जब आप मैदान इश्क में कदम रख देते हैं तो फिर मुश्किलात तो आती हैं। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमने भी हवाला दिया, ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हवाला दिया, तो कितनी मुश्किलात आती हैं। किसी मुश्किल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से आप निकल जाते हैं और किसी मुश्किल में आप अपनी कुर्बानी की इंतहा पेश कर देते हैं। तो यही बात है कि लेकिन जो हमने शेर अभी आपकी नज़र किया, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरह बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अभी ईद के हवाले से हम आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी ये गुंजल थी, कितनी बड़ी समझो ये डोर उलझ गई थी कि बेटे की कुर्बानी मांगी गई है, और फिर और वो जो अल्लाह का खलील है वो उस पर तैयार भी हो गया है। लेकिन जब उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध कर छुरी चलाई और बाद में पट्टी खोली तो देखे बेटा खड़ा मुस्कुरा रहा है, और उसकी जगह पे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुम्बा भेजा वो ज़िबा हुआ पड़ा है। किस तरीके से वो डोर अचानक खोल गई, कुछ पैंदियाँ पैंदियाँ खुल गईयाँ, कुछ खोल दियाँ होर पईयां, कुछ पैंदियाँ पैंदियाँ खुल गईयाँ। तो ऐसा भी हो सकता है। और जिस तरह भी आपने देखा कि कैसा खौफ पैदा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों में, कि उन्होंने सोचा कि एक और इमरान खान पैदा हो जाएगा, एक और रांझा आ जाएगा। रांझा रांझा कर दी नी में अब पे रांझा हुई। तो वो जो एक बुशरा बीबी, एक नई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हो जाएगी, और फिर उसको ख़त्म करते करते पहले भुट्टो को फांसी दी और कितना टाइम लगा, उसकी जगह पे बेनज़ीर आ गई, तो फिर कितने साल और लग गए उसको। तो अब इमरान खान से निमटते निमटते पहले साल 2 साल लगेंगे, फिर अब बुशरा बीबी से निमटते रहेंगे। तो इसलिए ये फैसला किया गया कि जनाब इसे ना तो रास्ते से हटाना है और ना जेल में डालना है, इसे परेशान करना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम निराले हैं। इस राह इश्क में इमरान तो हर कुर्बानी देने पर तैयार है, लेकिन आपके दिलों में खौफ पैदा हो गया है, आप उससे अब वो कुर्बानी भी लेने पर तैयार नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ आज की इस वीडियो से आप हमें इजाज़त दीजिए, और इसी तरह के अछूते मौज़ूआत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।